ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, डियर फ्रेंड्स, आज यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है? पहले मैं आपके करियर के लिए लूँगी। आज मुझे डाउनलोड आया है कि मैं आपके कई एस्पेक्ट टच करूँगी। पहले करियर, फिर आपकी लव लाइफ और फिर थर्ड पार्टी। मैं तीनों चीज़ें लूँगी, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि ये वीडियो जिनको भी मिला है उनके करियर के बारे में आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड कीजिए कि जिनको भी वीडियो मिला है उनके करियर के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो करियर के लिए गाइडेंस पूछा है और यूनिवर्स ने किंग ऑफ कप्स दिया है। कोई ऑफिशियल लाइफ में ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपको बहुत प्यार करता है और वो आपके करियर में चार चांद लगाएगा। ये कोई लव पार्टनर भी हो सकता है, ये आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं। कोई पर्सन ऐसा है जो आपके करियर में कुछ ऐसा या तो गाइड करेगा या कुछ ऐसा आपको दिलाएगा, कहीं कुछ जॉब, कोई बिज़नेस ऐसा कुछ कराएगा जिससे आपका करियर बहुत ग्रोथ करेगा। लेकिन आपका ये करियर ग्रोथ कर रहा है किसी ऐसे पर्सन के थ्रू जो आपको बहुत प्यार करता है और बहुत ज़्यादा वाइफ मुझे आपके फादर की भी आ रही हैं। आपके फादर ऐसे हो सकते हैं या कोई फादर फिगर हो सकता है ऐसा, यानी कोई पर्सन हो जो आपके फादर के एज का हो और आपको अपने बच्चे जैसा प्यार करता हो। वो पर्सन आपका करियर संभालने वाला है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या है? आपके करियर के लिए नेक्स्ट मैसेज, जस्टिस। करियर में बहुत सफ़र किया आपने, बहुत सफ़र किया है, आपने काम किया, मेहनत आपने की और क्रेडिट कोई और ले गया। इतनी मेहनतों के बाद भी क्रेडिट कोई और ले गया है। अब वो सारे सिनेरियो ख़त्म हो रहे हैं, आपको न्याय मिला। ये जस्टिस कार्ड आजकल मेरे आसपास बहुत आ रहा है। कभी कोई वीडियो पॉपअप हो जाता है, वहाँ पे ये जस्टिस कार्ड होता है और कभी विज़न में भी आ रहा है। ये कार्ड बहुत आ रहा है, यानी ये जो टाइम चल रहा है ये डिवाइन सोर्स को जस्टिस मिलने का टाइम चल रहा है। जितने भी डिवाइन सोर्स हैं उनको न्याय मिल रहा है और न्याय हर क्षेत्र में मिल रहा है। करियर में आप सफ़र किया है, आपने काम किया, टैलेंट आपका था, स्किल आपकी थी और क्रेडिट किसी और ने लिया। तो वो सब देखो, नकल कब तक करोगे किसी की? ओरिजिनलिटी होती है, जो प्योर है वो प्योर है। आप में हुनर था तो आपकी कॉपी कब तक करी जा सकती है, कब तक चोरी करी जा सकती है? भाई ओरिजिनल तो ओरिजिनल, सोर्स तो सोर्स है। आप सोर्स हो उस स्किल के। आपने बहुत अच्छे से वर्क किया है और इसीलिए ईश्वर आपको न्याय दे रहे हैं। और उसके बाद भी आपने परवाह नहीं करी। आपने ये परवाह नहीं करी कि चलो मतलब जो आपके स्किल से जो लोग अपना फ़ायदा उठाते रहे, आपने ये भी परवाह नहीं करी। आपने बोला कि बेचारे हैं, इनके पास स्किल नहीं है, मेरे पास है ना, फ़ायदा उठा लिया तो क्या हुआ? स्किल फ़ायदा उठाने के लिए तो होती है। मैं काम करूँगा तब भी मैं दूसरों को फ़ायदा ही तो दूंगा। तो ऐसे किसी ने उठा लिया तो उठा लिया। आपने उनकी चीटिंग को भी चीटिंग नहीं माना। अरे वो ले जा रहे हैं, ले जाने दो। ईश्वर ने सोचा ये नहीं करने वाला अपने लिए कुछ भी, ये लड़ने वाला है नहीं अपने लिए, तो ईश्वर को खुद इंटरफियर करना पड़ा। अब आपको न्याय दिया जा रहा है। आपके करियर में चार चांद लगने वाले हैं। आपको डेजिग्नेशन, आपको जो आपके सीनियर्स, ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट जॉब में बहुत सारे होते रहते हैं, पर गवर्नमेंट जॉब में भी हो जाते हैं। अगर गड़बड़ करोगे तो सस्पेंड भी होते हैं, प्रमोशन भी होते हैं। ये सब कुछ होने वाला है। आपका प्रमोशन और आपसे जलने वालों का, आपको फ़ायदा उठाने वालों का डिवोशन सब होने वाला है। कोई सस्पेंड हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई किसी को मतलब निकाला जा रहा है जॉब से। आप सेफ हो। आपको हायर अथॉरिटी दी जा रही हैं, आपको टास्क ज़्यादा दिए जा रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल टास्क दिए जा रहे हैं, आपकी इमेज अच्छी हो रही है, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो रही है। करियर में आपके साथ मैं यहाँ कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं बचा जो आपने चाहा हो अब ना मिले। वो सब मिलने वाला है। जो आपने चाहा होगा वो सब आपको मिलने वाला है। और साथ में आपको
एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स मिली हुई है, एंसेस्टर्स आपसे बहुत खुश हैं इसलिए, और आपको न्याय मिला है। और आपने एंसेस्टर के लिए भी कुछ किया होगा, आप हो सकता है करते भी होंगे अपने एंसेस्टर के लिए कुछ भी ना कुछ, तो आप एंसेस्टर के लिए करते होंगे, तो आपके एंसेस्टर आपसे खुश हैं और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे कुल में ये दीपक है, मेरे कुल में ये आत्मा इतनी प्यारी है, हे ईश्वर इसको न्याय दिलाइए। तो उनके प्रेयर से आपको न्याय मिलने वाला है। और ये न्याय आपकी हैप्पीनेस से यूनियन कराएगा। यानी ये जो न्याय है, आपकी खुशियाँ छीन ली गई थी, आपकी शांति जो छीन ली गई थी, वो जो शांति छीन कर चले गए थे, अब उनकी ज़िंदगी में शांति हो रही है और आपको शांति दिलाई जा रही है, आपको आपके करियर में ग्रोथ हो रही है। तो डियर फ्रेंड्स, अब देख लेती हूँ कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। करियर के लिए कार्ड लिया तो डिवाइन ने लव का कार्ड दिया कि प्यार से ही आपकी करियर में ग्रोथ होने वाली है। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत सपोर्ट करने वाला है। और इसमें आपकी वाइफ भी हो सकती है, वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं कि आप काम में बहुत बिजी हैं तो वो बाकी पूरा घर संभाल लेंगी। आप करियर में बिजी हैं तो वो घर संभाल लेंगी और आपसे शिकायत नहीं करेंगी या करेंगे, कोई भी हो सकते हैं। तो आपका पार्टनर आप वो एस्पेक्ट संभाल लेगा जिनमें आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने करियर में फोकस्ड हो, तो इससे भी आपकी करियर की ग्रोथ होगी। चलिए अब मैं देख लेती हूँ कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लव लाइफ, आपकी हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, अगर लव लाइफ में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो क्या चल रहा है, वो यूनिवर्स का मैसेज ले लेती हूँ क्या हो रहा है वहाँ पे आपकी लाइफ में। आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। यूनिवर्स, एंजल्स और सिस्टर प्लीज़ गाइड कीजिए कि व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। लव लाइफ के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आज यूनिवर्स भी मस्ती के मूड में है। जब मैं करियर के लिए मांग रही हूँ तब लव दिया जा रहा है, और जब मैं लव लाइफ के लिए मांग रही हूँ तब पेंटिकल्स दिए जा रहे हैं। आपकी लव लाइफ में मनी माइंडेड हुए पड़े हैं आप लोग। आप मतलब एक फैमिली एनर्जी की मैं बात करूँ तो फैमिली एनर्जी मनी माइंडेड हुई है। फैमिली एनर्जी के माइंड में ये चल रहा है कि मेरा करियर कैसे ग्रोथ करे, मेरे हाथ में पैसा कैसे हो। अगर हस्बैंड कमा रहे हैं तो आप सोच रहे हो कि ये ना कि मेरे चीज़ें खरीद के ना लाया करें, मैं तो पैसे दे दिया करें, मैं अपने मन मुताबिक चीज़ें खरीदूँगी। तो मनी माइंडेड आप ज़्यादा हो रहे हो, इम्प्रेस हो। और ऐसा है भी, जिनको भी ये वीडियो मिला है, कि हो सकता है कि घर के जो फाइनेंशियल डिसीजन होते होंगे वो आप लेते होंगे, और अगर ऐसा अब तक नहीं था तो अब होगा। घर के फाइनेंशियल डिसीजन यानी फाइनेंस कैसे अर्न होगा, कैसे उसको मैनेज करना है, ये डिसीजन आपके होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल है। दोनों सिनेरी हैं यहाँ पे। एक एनर्जी ये भी है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी मुझे फील हो रही है, थोड़ा सा किसी के माइंड में ये आ जाता होगा कि सब कुछ मुझे ही करना चाहिए, सब मेरे अंडर में होना चाहिए। तो अगर आपका पर्सन ठीक से काम कर रहा है, अपनी फैमिली में सब कुछ ठीक से चल रहा है, तो वहाँ पे डोमिनेंट ना हो। लेकिन अगर चीज़ें बिगड़ रही हैं और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से संभाल सकते हो, आप घर अच्छे से चला सकते हो, आप अच्छे से अर्न कर सकते हो, तो फिर बिल्कुल कमांड अपने हाथ में लें। बिल्कुल अपने यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप घर की लक्ष्मी हो, आप सोर्स ऑफ इनकम हो अपने घर का। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो आप, और अगर कुछ नहीं कर सकते कि किसी भी तरीके से सपोर्ट, एनर्जी का सपोर्ट किसी तरीके से किया जा सकता है। आप आइडिया देके कर सकते हैं, आप फिजिकली टास्क करके कर सकते हैं, मतलब जॉब करके कैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रेयर करके पूजा पाठ करके भी आप फाइनेंशियली सपोर्ट आप कर सकते हैं। अपने घर की माँ लक्ष्मी की कृपा आप पा सकते हैं। माँ लक्ष्मी आपके साथ हैं। यहाँ पे एक सिनेरियो भी है कि आपके घर में, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है, उसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे ना बरसे। और माँ लक्ष्मी को ब्लॉक कौन कर पाएगा। लेकिन डेविल एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से के प्रति केयरलेस भी नहीं होना होता है, उनसे डरना नहीं होता है, बट केयरलेस भी नहीं होना होता है। तो डिस्क्रिप्शन में बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ दी हुई हैं, वो आप करिएगा और इस इंटेंशन से कीजिएगा कि मेरी लाइफ में अबंडेंस आने में, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने में जो भी बाधाएं हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे धन आगमन को रोक रही हैं, धनार्जन को, मेरी ज़िंदगी में धन आगमन को रोक रही हैं, उन्हें ख़त्म कीजिए और मेरी ज़िंदगी में धन वर्षा कीजिए। इस इंटेंशन से बजरंग बाण के 3 चौपाइयाँ कीजिएगा। हनुमान जी को प्रेम करके, उनको प्रणाम करके, श्रद्धा से वो 3 लाइनें कीजिएगा जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो देखिए, पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, उसके बाद में 8 ऑफ सोर्स आना है, यानी माँ लक्ष्मी जो आपको देने के लिए बैठी हैं, और उनको देखिए माँ लक्ष्मी इधर आना चाह रही हैं आपकी तरफ, और आप इस तरह से बंधे पड़े हो। कोई ब्लॉकेज है, कोई ब्लॉक किया गया आपकी, हो सकता है आप पे ब्लैक मैजिक भी किया गया है। और अगर ब्लैक मैजिक भी किया गया होगा आपके फाइनेंस को रोकने के लिए, या कोई कर्ज भी होगा, तो वो सब रिमूव हो जाएगा बजरंग बाण की 3 चौपाइयों से, जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा। और देखिए, फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं सकता, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इन सारी बातों से बाहर निकलें, सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर आपके साथ हैं।
बट बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करनी है उस ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद में सेकंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, और थर्ड बॉटम ऑफ द डेक द फूल। तीनों मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किसी की नज़र है आपके फाइनेंस पे, कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है फाइनेंस में, अप्रोच भी लगा सकता है आपकी जॉब के लिए। और 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी इस एनर्जी में आप हैं, आ जाएंगे आप इस एनर्जी में कि अपना फाइनेंस, अपना करियर इस लेवल पे ले जाएंगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स एक कंप्लीशन की एनर्जी है, मतलब टॉप पे पहुंचने की एनर्जी है। आप थोड़ी चीज़ें अगर कुछ रह जाएंगी ना, 9 के बाद 10 आ जाता है ना, तो कंप्लीशन की एनर्जी है। बस एक बाकी रह गया तो कोई बात नहीं, वो एक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स दोनों साथ साथ हैं। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स में जो लेडी है ये इसकी तरफ देख रही है, यानी। और जो अभी मैंने पहला सिनेरियो बताया था लव लाइफ के लिए, सॉरी करियर के लिए जो बताया था, उसमें जो प्यार वाला फैक्टर निकल के आ रहा था कि कोई पर्सन आपसे प्यार करता है बहुत, और वो आपको करियर में हेल्प कराएगा। तो यहाँ पे भी ये सिनेरियो बन रहा है कि ये क्वीन इसकी तरफ देख रही है। लव लाइफ में पेंटिकल्स आ रहे हैं, करियर में सॉरी लव की मैंने रीडिंग की, तब वहाँ पे पेंटिकल्स डिवाइन ने मैसेज किया। अब यहाँ पे मैं पेंटिकल्स की रीडिंग कर रही हूँ, मैं करियर की रीडिंग कर रही हूँ, तो डिवाइन यहाँ लव की बात कर रहे हैं। तो यानी आपकी लाइफ में कोई पर्सन, कोई लेडी फैक्टर हो सकता है, किसी लेडी का आप दिल ना दुखाएं। और अगर बड़ी हैं आपके घर में, माँ वगैरह, ग्रैंड माँ वगैरह हैं, तो इनको प्रणाम ज़रूर करें। एंसेस्टर को प्रणाम करें, एंसेस्टर हैं आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा फाइनेंस आपका होने वाला है। इसके बाद आप इस एनर्जी में आने वाले हो, फूल की एनर्जी में। और ये एनर्जी शुरू हो गई है उस वक्त से जब आपको ये वीडियो मिला है, जब आपको वीडियो पॉपअप हुआ है, उसी वक्त से आपकी लाइफ में धन आगमन की एनर्जी शुरू हो गई है। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कीजिए। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ जैसे ही आप करोगे, डेली आपको एक माला करना है, वो नेगेटिव एनर्जी, वो जो ब्लॉकेज था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये जो ब्लॉकेज है ये खत्म हो जाएगा। कि मेरी देखिए बजरंग बाण की वो 3 चौपाइयाँ, जहाँ जहाँ आपको ब्लॉकेज फील हो, आपकी रिलेशनशिप में ब्लॉकेज है, आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं हो रही है और फाइनेंस बिगड़ रहा है, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ के लिए आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कर लिया कीजिए, इंटेंशन से प्रणाम करके कि मेरा ये ब्लॉकेज ख़त्म कीजिए, तो वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं तुरंत। ब्लैक मैजिक सब चले जाते हैं। ये 8 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ये सब रिमूव हो जाएगी। लेकिन आप करिए ज़रूर। आप 108 बार नहीं कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट लगेंगे 108 बार करने में। हो सकता है आधा घंटा लगे आपको 3 चौपाइयाँ करने में। लर्न करेंगे तब 15 से 20 मिनट लगेंगे, लर्न नहीं होगी तो और टाइम लगेगा। तो 51 टाइम तो आपको डेली करना है, उससे ये मनी ब्लॉकेज जो आपका है वो रिमूव हो जाएगा। आप 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन आप द फूल की एनर्जी में आ जाओगे। फिर कहोगे अब तो मैं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे, चलूँ सीधी है उल्टी चलूँ, तो चलना तो सीधा ही है, उल्टा मत चलिएगा आप। लेकिन आप आने वाले हो इस एनर्जी में, द फूल की एनर्जी में। क्यों? क्योंकि फाइनेंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है, करियर में बहुत अच्छी, बहुत बड़ी ग्रोथ लेने वाले हो आप। अब मैं थर्ड पार्टी का सिनेरियो भी देख लेती हूँ। मैंने बोला था कि वीडियो के लास्ट में थर्ड पार्टी सिनेरियो भी देखूंगी। तो यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर, ये वीडियो जिनको भी मिला है उनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो क्या एनर्जी है थर्ड पार्टी की, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर, जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिनकी भी मैरिड लाइफ, लव लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनके लिए मैसेज दीजिए। थर्ड पार्टी के लिए मैसेज दीजिए। थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी, क्या चल रहा है इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। प्लीज़ एंजल, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी और एंसेस्टर के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। मोह भंग हो गया आपके पर्सन का। मैंने एक सेकंड चैनल के लिए भी रीडिंग की थी, तो उसमें भी ये कार्ड आया था, और वो शॉर्ट वीडियो था। उसमें शॉर्ट वीडियो में भी समझ लो ये कार्ड आया था 8 ऑफ कप्स। मतलब आपके पर्सन मोह भंग हो गया उस थर्ड पार्टी से। बहुत ज़्यादा प्यार किया था, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी वो थर्ड पार्टी, अब उनका मोह भंग हो गया। अब वो थर्ड पार्टी की तरफ देखना तक नहीं चाहते, और ये देखेंगे भी नहीं। ये फॉर्मेलिटी भले ही निभाते रहे, बट इनका दिल फट गया, दिल हट गया उस थर्ड पार्टी से। कितना भी अब वो प्यार जता ले, लेकिन ये जाएंगे अपने सोल की ग्रोथ की ओर। ये सिर्फ अपने सोल की ग्रोथ की ओर जाएंगे। इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, दुनिया मतलब मोह से कोई लेना देना नहीं। अब ये अटैचमेंट से निकल चुके हैं, ये संसार के अटैचमेंट, ये थर्ड पार्टी के अटैचमेंट से निकल के डिवाइन के अटैचमेंट की तरफ जा रहे हैं। और क्या मैसेज है यहाँ पे देखिए। ये थर्ड पार्टी है, ये उलझ के रह गई, एक जगह स्टक होकर रह गई,
इसको नहीं समझ आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। 8 ऑफ कप्स, यानी आपके पर्सन का जब मोह भंग हुआ तो तब थर्ड पार्टी ठहर गई कि अब क्या करूँ, मैंने इसको इतना मैनिपुलेट कर लिया, मैंने इसको अपने कंट्रोल में इतना कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन जा रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। अब थर्ड पार्टी को नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स के पर्सन जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले गए, जो थर्ड पार्टी को से मोह भंग करके अपनी सोल की ग्रोथ की ओर चले गए, स्पिरिचुअलिटी की ओर, अपने करियर की ओर चले गए, उनकी थर्ड पार्टी इस स्टक एनर्जी में है। और कुछ ही व्यूअर्स के पर्सन ऐसे हैं जो खुद भी इस स्टक एनर्जी में, जो जिनका मोह तो भंग हो गया है, ये दूसरा सिनेरियो बन रहा है, जिनका मोह तो भंग हो गया है लेकिन अभी वो उलझे हुए हैं। मोह भंग हो गया है बट समझ नहीं पा रहे थर्ड पार्टी से निकले कैसे। कुछ तो निकल गए हैं और कुछ का ऐसा भी है, ये आप अपनी सिचुएशन से, आपकी जो करंट सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में जनरल मैसेज मिलेंगे सबको। पर्सनल रीडिंग में एक्चुअल सिचुएशन समझ में आएगी कि किसके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के चले गए हैं और किसके पर्सन थर्ड पार्टी से मोह तो भंग हो गया लेकिन वहीं अटके हुए हैं। ये आप लोग जब पर्सनली कॉन्टेक्ट करेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे और मैसेज देख लेती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के पर्सन अपने फाइनेंस के लिए, यानी थर्ड पार्टी की एनर्जी इतनी निगेटिव है, थर्ड पार्टी अटक गई ना, थर्ड पार्टी उलझ गई ना, तो थर्ड पार्टी ने एक टांग अड़ा रखी है, यानी टंगड़ी लगा देना कि हम जाएंगे भी नहीं और ना तुम्हें छोड़ेंगे ना तुम्हारे साथ सुकून से रहेंगे, हम तुम्हें मतलब तुम्हारी ग्रोथ नहीं होने देंगे। थर्ड पार्टी ने इनकी ग्रोथ रोक दी है, इनके फाइनेंशियल ग्रोथ रोक दी है, इन्हें बीच राह में रोक दिया है, ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और जबकि ये बहुत अच्छा इनके पास स्किल है, बहुत अच्छा ये कमा सकते हैं, बट थर्ड पार्टी की एनर्जी की वजह से ये ब्लॉक हुए हैं, थर्ड पार्टी की एनर्जी की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। जजमेंट मिलने वाला है। थर्ड पार्टी लाख फंदे डाल ले, कुछ भी कर ले, लेकिन न्याय मिलेगा। क्योंकि ये देखो, मैंने 8 ऑफ कप्स का कार्ड आपको दिखाया था। 8 ऑफ कप्स यानी ये जो पर्सन, जिनके पर्सन इस मोह को छोड़ के डिवाइन की ओर चल पड़े, उन्हें जजमेंट मिलने का टाइम आ गया है। क्योंकि जो इस एनर्जी में आ गए कि इनका मोह तो भंग हुआ बट उलझ गए, मोह भंग हुआ बट ये सोच लिया कि चलो क्या करें, अब शादी हो गई है, साथ में है तो निभाना तो है ही। जिन्होंने कंप्रोमाइज़ कर ली वो तो चलो यही हैंगमैन की एनर्जी में आ गए, लेकिन जिन्होंने कंप्रोमाइज़ ना करके डिवाइन से सीधे गुहार लगा दी कि हे ईश्वर, मुझे अपने पास बुला, मुझे अपनी शरण मिले, मुझे अपनी भक्ति दे, जिन्होंने ऐसी पुकार कर ली, उनके साथ ईश्वर खड़े हो गए, उनको न्याय मिलने का टाइम आ गया। ऐसे व्यूअर्स के पर्सन जिन्होंने ईश्वर को पुकार लिया, और जो 8 ऑफ कप्स के कार्ड की एनर्जी, ये जो पर्सन जा रहा है ईश्वर को पुकारता हुआ ही जा रहा है, ये आसमां की ओर जा रहा है, ये माउंटेन्स की ओर जा रहा है, ग्रीनरी की ओर जा रहा है, तो इस पर्सन ने, इन लोगों ने ईश्वर से गुहार लगा दी कि ईश्वर मुझे निकाल लो, मुझे बचा लो। तब जाके इन लोगों का, ऐसे लोगों के पर्सन को जजमेंट मिल रहा है, उनको न्याय मिल रहा है, उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा रही है। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ बैंड्स, एंड नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ बैंड्स, यानी रानी, महारानी और उसके साथ उसका सेनापति। आपके पर्सन को ये स्ट्रेंथ दी जा रही है, डिवाइन आपके पर्सन को ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि वो डिसीजन ले पाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ बैंड्स का आने का मतलब ये है कि डिवाइन ने आपके जिन लोगों ने पुकार किया, और आप में से जो व्यूअर अपने पर्सन के लिए प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन को इतनी शक्ति दो कि वो थर्ड पार्टी की खामियों को देख सके और थर्ड पार्टी के मतलब निगेटिव एनर्जीज से फाइट कर सके। जिन लोगों ने ऐसी प्रे की है कि थर्ड पार्टी के प्रति वो अवेकन हो सके, थर्ड पार्टी की एक्चुअल एनर्जी वो समझ सके, वो मान सकें कि थर्ड पार्टी एक नेगेटिव एनर्जी है, उसको वो मान सके, उसको पहचान सकें, ऐसी जिन्होंने प्रे की है और उसको उसके अगेंस्ट भी जा सके, ऐसी जिन्होंने यूनिवर्स से प्रे की है, उनके पर्सन को डिवाइन ने इस एनर्जी में डाल दिया है कि उनके पर्सन को ये स्ट्रेंथ दी है कि डिवाइन ने दैवी शक्ति, यानी शक्ति भी दे दी, उसे आपने सेनापति भी दे दिया, यानी उनमें थर्ड पार्टी को फेस करने की, थर्ड पार्टी को साइड करने की शक्ति आ गई है, थर्ड पार्टी से अलग होने की और अपनी राह पे चलने की, कि मुझे मेरी ज़िंदगी, मुझे अपनी सोल की ग्रोथ और अपने मटेरियल वर्ल्ड की ग्रोथ करनी है, मुझे अपने मटेरियल वर्ल्ड में भी अच्छे से रहना है और भक्ति भी करनी है। तो जो भी अपने पर्सन के लिए प्रे कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी, और ऐसी प्रे कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के प्रति मेरे पर्सन को अवेकन कराइए, थर्ड पार्टी की नेगेटिव एनर्जी की पहचान कराइए और उन्हें, मेरे पर्सन को थर्ड पार्टी की एनर्जी से निकालिए, जो ऐसी प्रे कर रहे हैं, डिवाइन ने उनकी सुन लिया और डिवाइन ने ऐसे लोगों के पर्सन को, ऐसे व्यूअर्स के पर्सन को थर्ड पार्टी की असली पहचान करा दी है और आपके पर्सन का मोह भंग हो गया और वो चल पड़े स्पिरिचुअलिटी की राह पे और अपने फोकस करें, वो सेल्फ सेंटर यानी सेल्फ लव में आ गए हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी बिल्कुल ध्वस्त होते हुए दिख रही है, आपके पर्सन अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। उन्हें थर्ड पार्टी की सारी असलियत समझ में आ गई कि इसकी वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो पाई। आपके पर्सन को ये समझ आ गया है कि इसकी एनर्जी ऐसी है, इसके काम ऐसे हैं कि इसकी वजह से मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई।
मैं अटक के रह गया, उलझ के रह गया, ये इसकी वजह से हुआ है। ये सारा ब्लेमिंग वो थर्ड पार्टी पे कर रहे हैं आपके पर्सन। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, आप अपना व्यू ज़रूर रखें। और अगर मैं PLR भी कराती हूँ, आपके कोई इश्यूज़ हैं तो आप PLR बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके PLR बुक कर सकते हैं। PLR से जो पास्ट लाइफ से जो भी ट्रॉमास होते हैं, जो जो साइकिल चली आ रही होती है वो रिलीज़ नहीं हो रही होती, तो वो PLR से रिलीज़ हो जाती है। आप पर्सनली PLR के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, पेंडेंट बुक कराना है तो उसके लिए भी स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर रिलीफ चाहिए तो कांटेक्ट करेंगे, नहीं रिलीफ चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन रिलीफ चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रिलीफ ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर होता है। आप सब खुश रहें, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।